हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके सपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो लेटर है वो रेडी है, जिस पे हम सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साइन करेंगे और वो लेटर जो है हम बोर्ड के अंदर प्रेजेंट करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। चलिए, वो तो रही बात की बात, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि रेफरेंस किसकी है हमारे पास। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में जो है डिसीजन आया था 27/1/2021 को, ठीक है। और ऑनरेबल जस्टिस जो थे अनिल क्षेत्रपाल, इन्होंने इस डिसीजन को पास किया था। इसके अंदर है क्या, इसमें एक स्टूडेंट है जो 3 ईयर डिग्री कोर्स कर रहा है पंजाब के ही किसी यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। तो कोविड-19 की वजह से उनके एग्ज़ाम्स जो थे वो ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे, आप सभी को पता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे और वो ओपन बुक पेपर थे। ओपन बुक पेपर कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। और मतलब यूनिवर्सिटी की जो भी गाइडलाइन थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो गाइडलाइंस थी, और उसमें हुआ क्या था कि जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने कहा था कि रीवैल्यूएशन जो होगी वो आंसर बुक की नहीं होगी। जो भी एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा कि रीवैल्यूएशन हम नहीं इस बार होने देंगे या होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट जो था, ये स्टूडेंट हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में इसने अपनी जो पिटीशन है वो फाइल की, और फिर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टडी की, फ़ैसला दिया। हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं, एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ये इतना बहुत बड़ा डिसीज़न है तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम जाके पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा है डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे हम इसको। हम सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। ये है a formal written spoken or the practical test especially at the school or the colleges to see how much you know about a subject। इसी को कहता है एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से एग्ज़ामिनेशन का मतलब तो यही होता है, एक फॉर्मल रिटन स्पोकन और द प्रैक्टिकल टेस्ट स्पेशली एट द स्कूल और द कॉलेज टू सी हाउ मच यू नो अबाउट अ सब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी ही रहती है, चाहे मोड कोई भी हो। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। द वर्ड एग्जामिनेशन वुड टेक विद इन इट स्वीप ऑल द मोड्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। आप किसी भी मेथड से टेस्ट लें, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम ही रहता है। इसलिए हैंस द स्टैंड ऑफ यूनिवर्सिटी दैट द रेगुलेशन प्रोवाइडिंग फॉर रीचेकिंग एंड री एवेल्यूएशन डज नॉट अप्लाई टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। तो जो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी वो जो यूनिवर्सिटी बोल रही है, जो भी वो दलील दे रही है, उसको नहीं माना जा सकता। एट दिस स्टेज इट वुड बी रेलिवेंट टू नोट दैट इवन इन द ऑनलाइन एग्जाम्स द स्टूडेंट वर रिक्वायर्ड टू राइट देयर आंसर्स ऑन A4 शीट एंड देयर आफ्टर आइदर सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ इस जगह पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी स्टूडेंट्स है उसको ऑनलाइन मोड में भी आंसर्स जो हैं अपनी शीट के ऊपर लिखने पड़ रहे हैं और उसके बाद उसको सेंड करने पड़ रहे हैं। दस द रिकॉर्ड ऑफ द आंसर शीट इज़ वेरी मच available with the respondent university. In fact, the petitioners have been supplied the copies of the answer sheet under Right to Information Act 2005। तो आगे इस केस में जो केस था, इसमें यही डिसीजन बताया गया है कि आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कोविड के पैंडमिक के दौरान भी, तो उसकी जो रीचेकिंग है, रीवैल्यूएशन है, वो स्टूडेंट्स का हक है और स्टूडेंट्स को वो रीवैल्यूएशन भरने दिया जाएगा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के द्वारा। यही इसका डिसीज़न आया था। आप इस डिसीज़न को चेक कर सकते हैं, आप इस डिसीज़न को चेक कर सकते हैं। डिसीजन जो हाई कोर्ट द्वारा ये डिसीजन दिया गया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, ये 27/1/2021 को दिया था, ठीक है। हमारा लेटर भी इसी से मिलता जुलता है। हमारा भी यही डिमांड है, रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट्स, रिलीजिंग आंसर की।
इसके अंदर हमने अपना पूरा केस जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। We are the students of the Polytechnic colleges under JK Board. Due to the COVID-19 pandemic situation, our educational courses were completely disturbed from last 1.5 years. Our colleges were closed because of the government guidelines, which adversely affected our studies. Technical courses are designed to be of practical and theoretical approach, but our exams were conducted on MCQs basis. Multiple choice examination. Exam paper was set from higher level competitive exam preparation websites, namely Examveda, IndiaBix, Sandfoundry.com, etc. These objective type questions were of BTech and MTech level, and we are the beginner in our technical courses. Without knowing our syllabus, with no guidance and no coaching, we tried our best to prepare for objective type exams, which was new to us. Our examinations were conducted in March 2021, which should be conducted in November-December 2020. It delayed our result, and ultimately some of the students with 1 or 2 backlogs failed to take admission for higher education in previous session. The result declared by technical board for 2nd, 4th, 6th May June 2020 and 3rd and 5th November December 2021 is also not satisfactory to most of us. Some of the students who appeared in the examinations are declared absent in that subject, and some students are sure that they have more correct answers than the passing marks are declared reappear. According to the rule, whenever there is an objective type examination, answer key of such subjects are released by the concerned board university examination body to reduce the chances of any discrepancy from the student side. But board not only continuously denying us for releasing the answer key, but also board is not releasing any notification related to the re-evaluation of the answer sheets. By not giving us the chance for re-evaluation and rechecking, board is violating the decision of Honorable Justice of High Court of Punjab Haryana at Chandigarh, Mr. Anil Kshetrapal, dated 27/01/2001, on the re-evaluation and rechecking of online offline examination conducted during COVID-19 pandemic. Kindly consider our genuine request of re-evaluation, rechecking of answer sheets, release answer key, and respond to discrepancy email invited by the JKS board under notice UT board K div notice 21-23760. Your faithfully JK Polytechnic students. ठीक है, तो ये लेटर है जो आज बोर्ड के अंदर प्रेजेंट करेंगे हम। जितने बच्चे आज आएंगे इसके ऊपर उनके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये हमारी कॉमन डिमांड है, बच्चों की जेन्युइन डिमांड है, और बोर्ड को इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, ये एक लेटर की जो कॉपी है ये सेक्रेटरी साहब को जाएगी, और बाकी जो हैं बाकी मीडिया में भी हम इसको देंगे, और बाकी जितने भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये हम लेटर जो है देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।